ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा! चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। हरामखोर! पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। भीमा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा भीमा। भीमा, तुमको थानेदार साहब ने थाने पे बुलाया। तुम्हारा ही नाम भीमा है? तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा? सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी, गीत संगीत।
हरियाली तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया सुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया से में न आए। गोरी है कलाइया सुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइया मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना लूं तुझे बालमा। अपना बना ले मुझे बालमा, अपना बना लूं तुझे बालमा। अपना बना ले मुझे बालमा। समझ गए ना मिनिस्टर? मैं सब समझ गया ठाकुर साहब। किसानों से जमीन आप ले लेंगे, पैसे वाले पैसा लगा देंगे
और परमिट लाकर मैं दे दूंगा आपकी मेहरबानी से। यहाँ शराब का कारखाना खुल जाएगा और हमारे घरों में दौलत का दरिया बहने लगेगा आपकी मेहरबानी से। पर कहने का तात्पर्य यह है ठाकुर साहब कि खेती की जमीन को फैक्ट्री के काम में लाने के लिए हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं। इस जमीन पर अब 5 साल तक खेती नहीं होने देंगे हम। लेकिन ठाकुर साहब, ये जमाना वो जमाना नहीं रहा। अब तो गरीब लोग भी जाग गए हैं। गरीबों के जागने से कुछ नहीं होता मिनिस्टर। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ, जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं। समझे? जी समझ गया। आज के बाद किसानों को अनाज हम देंगे। हमारे गोदामों में बहुत अनाज है। लाखन, इस आग के फूल को गांव के खलिहान तक पहुंचा दो। हाँ। सारा खलिहान जलकर राख हो गया। धीरज धरो, हम तो बर्बाद हो गए। अब साल भर हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ये लो ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए। यही हम लोगों का दुख दूर करें। मालिक है। राम राम ठाकुर साहब। राम ठाकुर, जय राम जी की ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नमस्ते। हम बर्बाद हो गए ठाकुर साहब, हम तबाह हो गए माई बाप। हाँ सरकार। भाइयों, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपका ठाकुर जिंदा है, इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। हुजूर, हमारे खेत खलिहान सब चल गए, सब चल गए। देखो भाइयों, ये खेती तो एक बच्चे की तरह है, जिसे कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग। इसलिए हमने सोचा है कि इस जमीन पर खेती करने की बजाय एक बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया जाए। आप लोगों की जमीन होगी, हमारा रुपया होगा, बराबर का धंधा। जब तक कारखाना तैयार नहीं हो जाता, खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, और कारखाना तैयार हो जाने के बाद आप लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी और फायदे में बराबर का हिस्सा। इसलिए आज से खेती बंद। आप लोग देखेंगे कि कारखाना बन जाने के बाद यह गांव गांव नहीं रहेगा, बल्कि एक शहर बन जाएगा, और आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की